अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हेल्थ टच रशीद अहमद। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ बंगाली में स्टाइल में बनाई हुई रूपचंद्रा मछली की रेसिपी। ये बहुत ज़्यादा लजीज और बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। आप एक बार बनाएंगे तो इसका स्वाद आपकी ज़ुबान पे बहुत टाइम तक बाकी रहेगा। आप एक बार बना के देखें और फिर उसके बाद कमेंट करके बताएं आपसे कैसा बना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्शन कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। ये रूपचंदा फिश है। ये करीब राउंड अबाउट 1.5 किलो है, कुछ कम ज़्यादा। इसमें 3 टेबल स्पून गार्लिक और जिंजर का पेस्ट मिलाएंगे। इसके अंदर 1 टेबल स्पून टर्मरिक और हल्दी का पाउडर डालेंगे। 1 टी स्पून सॉल्ट डालेंगे। आप सॉल्ट तेज़ ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ा और बना लीजिएगा, मीडियम हिसाब से सही है इतना। अब ये रेड चिली पाउडर है, इसमें बहुत ज़्यादा तीखा भी नहीं है, थोड़ा सा लाल है, थोड़ा तीखा है। ये आधा लेमन जूस हम इसमें डालेंगे। ये आधा लेमन है, इसकी जूस अच्छे से निचोड़ देंगे, बीज को हटा देंगे, बीच में नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा ये टेस्टी होता है मिर्च। ये जो इसको अच्छे से मिला लेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे मसाले, सभी मसाले को हाथ के ज़रिए से नहीं मिक्स करने के बाद ये पीस को एक पीस को थोड़ा थोड़ा लगा के साइड में रखते जाएंगे। हर पीस में अच्छे से मसल को लगाएं, अच्छे तरीके से लगाएं, बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाएं। और लास्ट में उसके मुंडे और मछली को दुम को भी अच्छे से मिला लें और अच्छे तरीके से मिक्स करके उसको ये दुम देखो हम डाल के ये सब मिला कर रखो, अच्छे से मिला लें। अभी इसको एक अच्छे से लगा एक साइड में एक आधे घंटे के लिए रख दें ताकि अंदर तक मैरिनेट हो जाए और पूरा टेस्ट उसके अंदर मछली के अंदर तक आ जाए। पैन लेके उसमें 100 ग्राम मस्टर्ड ऑयल डाल के गरम कर लें। तेल गरम होने के बाद इसके अंदर मछली को थोड़ा एक पीस कर को डालेंगे, संभाल के डालेंगे, बहुत ध्यान से, टूटने नहीं पावे। और जब जितना पीस आए उतना ही डालें और उसको थोड़ा 1-2-3 मिनट के लिए फ्राई करके एक साइड पर अच्छे से, फिर उसको पलट के दूसरी साइड भी फ्राई करें। चैनल को पहले नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको भी रेसिपी ज़रा भी पसंद आ रही है रेसिपी तो ये हम इसको पलट देंगे। 2-3 मिनट हो गया है। वैसे उल्टी पुल्टी करके दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा करके हम सभी मछली को फ्राई कर लेंगे। इसको अभी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। मछली हफ्ते में एक बार हमें बना के खाना चाहिए। मछली में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी हेल्थी होता है प्रोटीन हमारे सेहत के लिए। ये फ्राई हो गया है। अब एक पतीली ले लेंगे, इसे गरम कर लेंगे और इसमें 150 ग्राम मस्टर्ड ऑयल डाल के गरम कर लेंगे। गरम हो गया। अब इसमें देखिए लौंग कलौंजी है, जिसे मंगरेल भी बोलते हैं, और वह सरसों का वो उसका फिनेल मतलब सौंफ है, और एक 4 काली मिर्च है, डाल देंगे।
और ये 2 प्याज स्लाइस किया हुआ छोटा है, वो मिला डाल के फ्राई करेंगे, ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। अभी इसके अंदर ये अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 1 से 1.5 स्पून करीब डाल लेंगे, देख के समझ के। इसको चला चला के 5 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि अदरक लहसुन का जो स्मेल होता है, महक होता है, ख़त्म हो जाए। अब इसके बाद इसके अंदर हम टमाटो का पेस्ट डालेंगे, 4 टमाटो छोटा छोटा था, राउंड अबाउट 100 ग्राम के करीब। अब इसको अच्छे से मिलाएंगे और मिला करके इसको पकाएंगे थोड़े टाइम तक। इसमें 1 चम्मच नमक भी मिला देंगे, ताकि पकने का प्रोसेस तेज हो जाए, जल्दी पक भून जाए और टेस्ट भी अच्छा हो जाए। मैं बता रहा था कि मछली खाने से बहुत फ़ायदा रहता है, ठंडी के दिन में ज़्यादा खाना चाहिए। मछली का ऑयल जो रहता है वो हड्डी की मजबूती के लिए बहुत ताकतवर होता है, बहुत मुफीद है, मछली नुकसान भी नहीं करता है। अभी एक कटोरा ले लेंगे, इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून हल्दी का पाउडर डालेंगे, और 2 टेबल स्पून काश्मीरी मिर्ची जो होता है, जो कड़वा नहीं होता, कलर के लिए, वो डालेंगे। और ये 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डाल देंगे। ये आधा स्पून तीखी वाली कड़वी वाली मिर्ची डालेंगे, और इसमें थोड़ा पानी मिला करके इसको पेस्ट के शक्ल में मिला देंगे, इसको अच्छे से मिक्स करके, ताकि जलने ना पावे मसाला हमारा। सूखा मसाला जलने का डर रहता है, पेस्ट बना के डालेंगे तो जलेगा नहीं, और मसाले का सब स्वाद अच्छा सा बरकरार रहेगा सालन में। ये देखो हमारा सब टमाटर सब भून गया है। अब उसके अंदर हम ये सूखे मसाले का जो पेस्ट हमने मिक्सर बनाया था वो सब एडजस्ट कर लेंगे। तो कटोरे में जो मसाला लगा है थोड़ा पानी डाल को भी डाल के अच्छे से भूनेंगे इसे। भूनने के बाद 2 मिनट भून के अब इसके अंदर मस्टर्ड सी ये सरसों का पेस्ट है, और इससे खसखस का पेस्ट है, सूखा भुना हुआ ज़ीरा है और मेथी है, सबको भून के हमने उसका पेस्ट बनाया था वो डाल लीजिए। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और उसको बराबर पकाएंगे, उसका कच्चापन ख़त्म होने तक। कटोरे में थोड़ा मसाला लगा था, पानी डाल को भी डाल देंगे, और ये अच्छे से करके मिला के उसमें अपने ज़रूरत के मुताबिक जितना सालन चाहिए, पतला गाढ़ा मीडियम, वो हिसाब से पानी मिला लेंगे। अब इसको बॉयल आने तक पकाएंगे, खोलने तक। ये देखो खोल गया है, बॉयल आ गया है हमारे सालन में। अब इसके अंदर हम फ्राई किया हुआ मछली बहुत ध्यान से एक एक करके तमाम मछली पूरे डाल देंगे इसके अंदर। एक तो सरसों का तेल हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, बस मछली सरसों का भी जो रहता है, काला वाला डालें, पीला वाला भी डाल सकते हैं, उसमें तो कड़वा ज़्यादा रहता है। और खसखस का जो पपई सीड जो होता है वो भी बहुत ताकतवर होता है, वो सबका पेस्ट मिला के डाले हैं। इसको अच्छे से मिला ले, बहुत ध्यान से, एक ही बार मिलाना है, बार बार मत मिलाना, नहीं मछली सब टूट जाएगा। और 5 मिनट के लिए इसको मीडियम आंच पे पका लें।
अब मसाला देखो पक के रेडी हो गया है। इसमें हम धनिया के पत्ते से इसको गार्निश करेंगे और गार्निश करके इसको प्लेट में अब इसका हम सर्व करेंगे। ये देखिए कैसा पीस, पूरा अक्खा अक्खा पीस है। इसको ज़्यादा चलाएंगे तो सब टूट जाएगा। कितना अच्छा लग रहा है। अब इसमें सालना डालेंगे। ये बहुत लजीज है, बहुत टेस्टी है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड लोग के साथ। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप लोग इसी तरीके से अपने प्यार से, मोहब्बत से मुझे नवाजते रहें। मैं आपको फिर से मिलूँगा अपने दूसरे वीडियो में कोई और नई रेसिपी के साथ में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक एंड शेयर करो दोस्तों, ज़रूर से। बड़ी मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में।